एक दृष्टांत आता है। पंडित चिदंबरम दीक्षित जी कर्नाटक के ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध चमत्कारी संत थे। देश विदेश में और उनके पास आशीर्वाद के लिए तमाम लोग आते रहते थे। ऐसे ही एक दिन एक महिला जिसे कोई संतान नहीं थी, वह संतान विहीन महिला काफ़ी चिंतित रहती थी, तो वह भी पंडित चिदंबरम दीक्षित जी महाराज के पास पहुंचती है और उसने अपने संतान न होने की बात पंडित जी से बताती है और संतान के लिए याचना करती है। तो दीक्षित महाराज जी ने उसे 2-3 मुट्ठी चने दे दिए, इसे ले लो और एक स्थान पर तुम बैठ जाओ। वह ले करके एक स्थान पर बैठ जाती है। कुछ देर में सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उस महिला को देखे कि वो चने लिए हुए बैठी है, तो बच्चे चने के लालच में उस महिला के पास जा करके चने मांगने लगती है। जब बच्चे चने मांगने लगते हैं तो वह महिला उन्हें चना नहीं देती है, उन्हें दुत्कारती है, दूर भगाती है। और ये सारे तथ्य पंडित चिदंबरम दीक्षित जी महाराज देख रहे होते हैं। जब कुछ देर के बाद में वह महिला जाती है गुरु जी महाराज के पास, तो दीक्षित जी महाराज कहते हैं कि वे बच्चे तुमसे क्या मांग रहे थे? बोलती है कि बाबा वो चने मांग रहे थे। उन्होंने कहा तूने चने दिए कि नहीं दिए? उसने कहा बाबा हमने तो नहीं दिया, आप दिए थे, आपसे कोई बताया नहीं था कि देना है। बोले कि बताओ, इसे भी बताना पड़ता है, वो बच्चे भूखे होंगे, उनको खाने की इच्छा होगी और तूने उन्हें चने नहीं दिया और वह भी फ्री का मिला, तुमको मैंने मुफ्त में दिया था और तूने बच्चों को नहीं दिया। तो परमात्मा अपना अंश तुम्हें क्यों फ्री में और मुफ्त में देगा? भला बताओ। तुम्हें तो बच्चों को ये मुफ्त में हमने चने दिया, तो तुम्हें उन्हें देना चाहिए था। इस बात को लेकर के महिला को बड़ा दुख हुआ और उसको अपने गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु महाराज से क्षमा याचना की और तभी से वह महिला परमात्मा के लिए पूर्ण रूप से अपने को न्यौछावर कर दिया और समाज सेवा में लग गई। और इस तरह से उसने गुरु महाराज के उपदेश का सही पालन करके उसका सही सदुपयोग किया और उसका जीवन जो है धन्य हो गया। तो इस प्रकार सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से, परोपकार की भावना से यदि कोई व्यक्ति लगता है तो उसको मनोवांछित फल अवश्य ईश्वर प्रदान करते हैं, क्योंकि संतानें तो उस परमात्मा का ही अंश हैं। जैसे हम सब उसी परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा अपना ही तो अंश भेजता है। तो उसके अंश को पाने के लिए आप इस समाज में क्या कर रहे हैं, इस बात को स्वयं समझना कठिन है। जब हम अच्छे संतों के सानिध्य में जाते हैं
तो सामाजिक वास्तविक परोपकार क्या है और सामाजिक वास्तविक परोपकार हम कैसे करें, इसका पता और समझ हमें मिल जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र।